आज से 30-40 साल पहले इंडिया में अगर डेथ होती थी तो उनके रीज़न होते थे माल न्यूट्रिशन, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, डायरिया, कोलेरा, ये सब सारी बीमारी की वजह से डेथ होते थे। लेकिन ज़माना बदल गया और आज के टाइम पे इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होते हैं उनमें एक नंबर पे आता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फिर दूसरे नंबर पे आता है कैंसर। जो मेल्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन कैंसर लंग कैंसर, ओरल कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर हैं, और फीमेल्स में मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर, फिर थर्ड में ओवरियन कैंसर आता है। कैंसर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण है टोबैको यूज़, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें इन्फेक्शन एंड पॉल्यूशन होता है। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसर होने के बाद ही हमें पता चलता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो टाइम लेता है। प्री कैंसरस स्टेज से लेके इन्वेसिव कैंसर तक बहुत लंबा लेटेंट पीरियड रहता है, ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स का। इस लेटेंट पीरियड में स्क्रीनिंग हो सकता है, डायग्नोसिस हो सकता है और ट्रीटमेंट भी हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंशन है उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन। तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनीकांत मोहंता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट जो HPV वैक्सीन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इंडिया में करेंटली कौन कौन से वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, उनके डोजेस क्या हैं, कौन से एज ग्रुप में देना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। तो टाइम बिना वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये एक DNA वायरस है। इसके 200 से भी ज़्यादा सब टाइप्स हैं, लेकिन एटलीस्ट 15 ऐसे सब टाइप्स हैं जो कि कैंसर करते हैं ह्यूमन में। इसमें से भी HPV 16 एंड 18 जो होते हैं ये ऑलमोस्ट 70% कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स सर्वाइकल कैंसर्स। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो इन्फेक्शन होता है ये पूरी वर्ल्ड में सबसे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये मोस्टली सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स जो होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल्स दोनों में देखे जाते हैं। 90% से ज़्यादा न्यू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो इन्फेक्शन होते हैं वो 2 साल में अपने आप रिग्रेस हो जाते हैं, वो शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं कर पाते। लेकिन HPV 16 और 18 सब टाइप्स इनके बार बार इन्फेक्शन से, परसिस्टेंट इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री कैंसर स्टेज से लेके इन्वेसिव कैंसर स्टेज तक इसका जो ड्यूरेशन होता है ये बहुत लंबा होता है, ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स। और क्योंकि ये लेटेंट पीरियड बहुत ही लंबा है तो इस बीच में हम पेशेंट का स्क्रीनिंग कर सकते हैं और पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन का कंसेप्ट भी ला सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर के अलावा वल्वल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, पिनाइल कैंसर एंड ओरोफेरिंजियल कैंसर भी करता है। सर्वाइकल कैंसर में जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअली होता है। आज के टाइम पे इंडिया में HPV वैक्सीन अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्वारिक्स, गार्डासिल एंड गार्डासिल 9। ये जो सर्वारिक्स वैक्सीन होता है ये बाईवेलेंट होता है जो HPV 16 और 18 को प्रोटेक्ट करता है, और इसके डोजेस होते हैं 3 डोजेस, 0, 1 एंड 6 मंथ्स। गार्डासिल ये एक क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, ये 4 सब टाइप के ऊपर अफेक्ट करता है, HPV 6, 11, 16 एंड 18। इसके भी डोजेस 3 डोजेस होते हैं, लेकिन ड्यूरेशन 0, 2 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। फिर आता है गार्डासिल 9, ये नैनोवेलेंट है, इसका रेंज बढ़ जाता है। गार्डासिल में 4 सब टाइप्स कवर होते थे, यहाँ पे और एक्स्ट्रा 5 सब टाइप्स कवर होंगे, तो टोटल 9 सब टाइप्स। HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 एंड 58। इसके भी 3 डोजेस हैं सेम गार्डासिल की तरह, 0, 2 मंथ्स
एंड 6 मंथ्स में। इसका स्टोरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर है इन डेल्टॉइड। IAP डोज रिकमेंडेशन, लेस देन 15 ईयर्स मतलब 9 to 14 ईयर्स में 2 डोजेस आर सफिशिएंट। पहला डोज 0 डोज एंड दूसरा डोज आफ्टर 6 मंथ्स। देखो, ये बच्चों में वैक्सीन देने का कंसेप्ट ये है कि वैक्सीन को अगर हम सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अगर दे देते हैं तो वो बेटर इफेक्टिव होता है। अकॉर्डिंग टू IAP डोज रिकमेंडेशन, अगर एज मोर देन 15 ईयर्स है तो आपको 3 डोज लगेंगे। अगर आप सर्वारिक्स लेते हो तो वो 0 फर्स्ट मंथ एंड 6 मंथ्स के बाद दिया जाता है, और अगर आप गार्डासिल लेते हो तो 0 डोज आफ्टर 2 मंथ्स देन 6 मंथ्स में दिया जाता है। HPV वैक्सीन्स के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये 9 ईयर्स से लेके मैक्सिमम 45 ईयर्स तक दिया जा सकता है। जितनी जल्दी आप इसको दोगे वो उतना इफ़ेक्टिव होता है। आपका एज अगर 30 प्लस है फिर भी आप ले सकते हो अप टू द एज ऑफ 45, लेकिन इसका इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है। वैक्सीन का सेफ्टी प्रोफाइल गुड, इसका एफिकेसी ऑलमोस्ट 99%। ऐसे लड़कों में भी पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर एंड ओरोफेरिंजियल कैंसर हो सकते हैं HPV वायरस की वजह से, लेकिन इंडिया में करेंटली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर बॉयज़। और कोई भी अगर हम वैक्सीन लेते हैं, वो सर्वारिक्स हो या गार्डासिल हो, तो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस होता है ये हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देता है एटलीस्ट अप टू 7 ईयर्स, और इसमें बूस्टर डोज का कोई रिकमेंडेशन फ़िलहाल नहीं है। वैक्सीन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि नॉर्मली कोई भी वैक्सीन आप लो तो उसके साइड इफ़ेक्ट जैसे रहते हैं इसमें भी वैसे ही साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, जैसे कि पेन, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग, फीवर आना, हेडेक होना। इसमें से सबसे डेंजर वाला साइड इफ़ेक्ट है सिंकोपल अटैक। ये मोस्टली एडोलेसेंट्स में पाए जाते हैं जब वो सिटिंग या तो सुपाइन पोजीशन में वैक्सीन लेते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट आसान है, बस आपको लेट जाना है 15-20 मिनट के लिए आफ्टर वैक्सीनेशन। इसका सिर्फ एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि आपने अगर पहले कभी वैक्सीन लिया है सर्वाइकल कैंसर का और आपको उस टाइम पे एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हुआ था तो आपको आगे वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। सेफ्टी इन प्रेगनेंसी, देखो ये HPV वैक्सीन जो होते हैं ये वायरस के पार्टिकल्स होते हैं, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, तो इनको लेने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। HPV वैक्सीन का सोसाइटी के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है? देखिए, ड्यू टू HPV वैक्सीनेशन देयर इज ए 50% डिक्रीज इन हाई ग्रेड CIN एंड 70% रिडक्शन इन सर्वाइकल कैंसर। और जो मेल्स में जेनिटल वॉर्ट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन भी डिक्रीज हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू स्क्रीन योरसेल्फ फॉर सर्वाइकल कैंसर, एज सर्वाइकल स्क्रीनिंग विल कंटिन्यू टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेदर यू हैव वैक्सीनेटेड और नॉट। अगर आपका एज इज़ बिटवीन 9 ईयर्स टू 45 तो आपको जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन ले लेनी चाहिए। आपने वैक्सीन लिया या नहीं लिया, फिर भी इन दोनों केस में अगर आपका एज मोर देन 30 है तो आपको हर 3 साल में सर्वाइकल स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। सर्वाइकल स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, कौन सी एज ग्रुप को रिकमेंडेड है और कितने सालों में करना चाहिए, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ like the video and subscribe to my channel.